हेलो फ्रेंड, हम लोग झारखंड के जीके का प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे थे। ये आप लोगों का एक क्विक रिवीजन है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों का 40 में कितना मार्क्स आ रहा है। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष होता है। तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का जो गठन होता है 1985, 1934, 1933 या 1980। तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन होता है वर्ष 1933 में, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष होता है, तो वर्ष 1933 में। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट को याद रख लिए, जैसे कि छोटा नागपुर का जो गठन होता है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस लिए होता है, तो कैथोलिक लोग जो है उसके अधिकार का संरक्षण और उनके हितों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। ये किसके प्रेरणा पर बनता है, तो ये नाम याद रखिएगा, ये सेबरिन, बिशप सेबरिन के प्रेरणा या उनके कहने पर इस सभा का गठन किया जाता है। इसके जो अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष बनते हैं बोनिफिस लकड़ा। इसके जो अध्यक्ष बनते हैं कौन बनते हैं, बोनिफिस लकड़ा। और इसके जो महासचिव, ठीक है, महासचिव का नाम याद रखिए, महासचिव जो बनते हैं इग्नेस बेग। ठीक है, इसके महासचिव कौन बनते हैं, इग्नेस बेग। इसके अलावा कुछ पॉइंट और याद कर लीजिए, जैसे 1930 में किसका गठन होता है, तो किसान सभा का गठन होता है 1930 में। उसके अलावा 1915 में किसका गठन होता है, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, तो इन पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी टूट कुठारी। ठीक है, मुंडारी टूट कुठारी के लेखक कौन है, तो डोमन साहू समीर, बिदारी लकड़ा, शरद चंद्र रॉय या मनम सिंह मुंडा। तो मुंडारी टोट कोठारी के जो लेखक है ये है मनम सिंह मुंडा, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी आप लोगों को पता है डोमन साहू समीर, इन्हें संथाली भाषा का जो है भारतेंदु कहा जाता है, और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया संथाली परिवेशिका। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, संथाली परिवेशिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये है डोमन साहू समीर के द्वारा। उसके अलावा कुछ और पॉइंट है, जैसे मुंडारी फोकटेल, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मुंडारी फोकटेल किसके द्वारा है, तो पीके मित्रा। मुंडारी फोकटेल पीके मित्रा। उसके बाद मुंडा दुरंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है। तो ये डब्ल्यू.सी. आर्चर, मुंडा दुरंड किसके द्वारा, तो डब्ल्यू.सी. आर्चर। उसके बाद है एक आदिवासी सकम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये हमारे जो है राम गोरगोन जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सुमिलित करना है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 957, नगरीय शिशु लिंगानुपात 908, अनुसूचित जाति के शिशु लिंगानुपात 984 या अनुसूचित जनजाति के शिशु लिंगानुपात 976। तो यहाँ पर जो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी सुमिलित है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में अर्धमानव का गुफाओं का निवेश करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो है, ठीक है, तो झारखंड में जो अर्धमानव जो है वो गुफाओं में निवेश करते थे, इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये कितने वर्ष पुराना है, तो ये जो पुराना है ये 10,11,000 ईसा पूर्व तक के काल का है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 10,11,000 ईसा पूर्व तक के जो काल का है, यहाँ पर आदिमानव के गुफा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा मान सिंह के पलामू के किस चेहरे राजा को पराजित कर उसे मुगलों को अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया था, तो भगवत राय, चित्रजीत राय, सहवल राय या जो है मेदनी राय। ठीक है, तो यहाँ पर जो राजा मान सिंह जो पलामू के जो राजा चेरो राजा कौन थे, किसको ये पराजित करते हैं, तो भगवत राय को, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। राजा मान सिंह किसके सेनापति थे, तो ये अकबर के सेनापति थे। और ये जो पलामू के चेरो राजा भगवत राय को कब जो पराजित करता है, तो वर्ष 1590 ईस्वी में। तो इस डेट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का पहचान करना है, तो दुर्जन शाह जो है हीरे का पारखी व्यक्ति था, ये बिल्कुल सही कथन है। दुर्जन शाह नागवंशी शासक था जो हीरे का एक पारखी था। अगला क्वेश्चन है, इसे जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने पराजित किया था, ये भी कथन सही है। और कब इसे पराजित करता है, तो 1515 ईस्वी में इसको पराजित करता है। 1515 से लेकर 1527 ईस्वी तक ये जेल में कैद रहता है। उसके बाद में 6,000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले इन्हें मुक्त कर दिया जाता है, ये भी कथन सही है। इन्हें अकबर के द्वारा शाह की उपाधि दी गई थी, नहीं, ये कथन जो गलत है, ये अकबर के द्वारा नहीं बल्कि जहांगीर के द्वारा इन्हें जो है
हीरे के पारख करने के कारण इन्हें शाह की उपाधि दिया गया था। तो यानी जो यहाँ पर जो असत्य कथन हो गया, कौन सा कथन हो गया, तो केवल 4, यानी जो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 4 जो है कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, माल पहाड़िया जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या है? मतलब माल पहाड़िया जो है अपने जीवन यापन किस तरह करते हैं? तो खाद्य संग्रह करके, कुरवा, कुरवा का मतलब जो माल पहाड़िया में होता है झूम खेती करके। तो यहाँ से आप कुरवा का मतलब कृषि या झूम खेती समझिए, तो ये खेती करते सही है। उसके बाद शिकार करके, तो यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, माल पहाड़िया अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? तो खाद्य संग्रह करके, झूम खेती करके और शिकार करके। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में ही जनजाति के प्रमुख देवता के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, ये झारखंड में कौन सा जनजाति के बारे में पूछ रहा है? तो यहाँ पर ये जो है हो जनजाति के बारे में पूछ रहा है। तो झारखंड में हो जनजाति के प्रमुख देवता के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही कथन को चुनना है। तो प्रधान देवता सिंगा बोंगा है, बिल्कुल सही है। हो में जो है प्रधान देवता किन्हें कहा जाता है? सिंगा बोंगा को कहा जाता है। उसके बाद ग्राम देवता ठाकुर देव नहीं, ठाकुर देव जो है ग्राम देवता ये उरांव में होते हैं। ठीक है, ठाकुर देव ग्राम देवता उरांव में जो है ठाकुर देव कहलाते हैं। बाकी जो हो में जो है ग्राम देवता को हम पहुई बोंगा कहते हैं। ठीक है, पाहुई पाहुई बोंगा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नाग देवता को नागे बोंगा, ये कथन सही है। हो में जो है नाग देवता को हम क्या कहते हैं? तो नागे बोंगा कहते हैं। उसके बाद जो अगला है पहाड़ देवता को बुरु बोंगा जो है ये किस में कहा जाता है? बुरु बोंगा जो है मुंडा में कहा जाता है। तो यानी जो यहाँ पर हो में ये गलत हो जाएगा। पहाड़ देवता बुरु बोंगा किस में कहा जाता है? मुंडा में। और ये जो हो में इसे क्या कहा जाता है? तो मरांग बुरु कहा जाता है। पहाड़ देवता को हो में क्या कहा जाता है? मरांग बुरु। तो यहाँ पर कौन कौन कथन सही हो गया? तो 1 और 3, यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि झारखंड में हो जनजाति के प्रमुख देवता, झारखंड में हो जनजाति के प्रमुख या प्रधान देवता को हम क्या कहते हैं? तो सिंगा बोंगा कहते हैं। ग्राम देवता को हम पाहुई बोंगा कहते हैं। नाग देवता को नागे बोंगा कहते हैं। और पहाड़ देवता को जो है हम लोग जो है मरांग बुरु कहते हैं। ठीक है, पहाड़ देवता का हम लोग किस नाम से जानते हैं? मरांग बुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छौ नृत्य के संबंध में कौन सा जो कथन है जो है सही है? छौ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य पूछ रहा है यहाँ पर? या युद्ध भूमि से संबंधित लोक नृत्य है, तो ये कथन सही है। जो है छौ नृत्य जो है युद्ध भूमि से संबंधित है। या पुरुष प्रधान एक नृत्य है जिसमें वीर रस की प्रधानता है, ये भी कथन सही है। उसके बाद इस नृत्य की 2 श्रेणियां हथियार रस और कालीभंगा रस, तो ये भी कथन सही है। उसके बाद इसमें नृत्य में संवाद बोले जाते हैं, नहीं, इस नृत्य में जो है केवल भाव के द्वारा जो है चित्रण किया जाता है, संवाद नहीं बोला जाता। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की जनजाति किस वर्ग से संबंधित है? तो प्रजातीय तत्व से झारखंड की अधिकतर जनजाति जो है प्रोटो एस्ट्रोलाइट से संबंधित है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्योहार को झारखंड के बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है रोहिणी त्यौहार, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, रोहिणी जो है ये झारखंड में जो बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। साथ ही जो रोहिणी है झारखंड का प्रथम त्यौहार भी है। तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद बाकी बात किया जाए जावा पर्व कब मनाया जाता है? तो भादो माह में मनाया जाता है। उसके बाद कर्मा पर्व, तो कर्मा पर्व भी भादो माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ठीक है, जावा कब? भादो में। कर्मा पर्व भादो में। और टूसू पर्व ये मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल के खोल का आधा काटकर उसके ऊपर गोह चमड़ा मटकर किया जाता है? ठीक है, तो नारियल के खोल के ऊपर गोह का चमड़ा मटकर कौन से जो है वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है? तो ये वनम, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वनम। ठीक है, वनम सबसे ज़्यादा किस में प्रचलित है? तो ये जो है संथालों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। बाकी बात किया जाए केंद्रा, तो झारखंड का वायलिन कहा जाता है केंद्रा को, तो इससे भी आप याद रखिएगा। झारखंड का वायलिन किसे कहा जाता है? तो केंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के बोडिया मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? यहाँ पर पूछ रहा कथन कौन कौन सा कथन सही है? तो ये जो बोडिया मंदिर है रांची से 8 किलोमीटर दूरी राधा कृष्ण का भव मंदिर मदन मोहन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बोडिया मंदिर को हम मदन मोहन मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ये कथन सही है। उसके बाद यह प्राचीन मंदिर व शिवलिंग के, यहाँ से जो है प्राचीन मंदिर और शिवलिंग के साक्ष्य मौजूद है, ये भी कथन जो सही है।
उसके बाद तीसरा कथन है 1665 ईस्वी में राजा ठाकुर एनी शाह के सहयोग से निर्मित यह मंदिर कांके के बोड़िया गांव में स्थित है। ठीक है, तो ये बोड़िया गांव में तो स्थित है, लेकिन इसका जो निर्माण है एनी शाह नहीं कराता, ये जो है लक्ष्मी नारायण तिवारी के द्वारा इसका जो निर्माण है 1668 ईस्वी में कराया जाता है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जाता है? तो लक्ष्मी नारायण तिवारी, लक्ष्मी नारायण तिवारी के द्वारा वर्ष 1668 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो कथन सही हो जाएगा केवल 1 और 2। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? ठीक है, झारखंड में जो है सोना का प्राप्ति कहाँ से होता है? हटिया से, कुडार कोछा से, लापसाबुरु से या नवामुंडी से? तो झारखंड का जो सोने का प्राप्ति होता है यह कुडार कोछा पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त होता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कुडार कोचा पूर्वी सिंहभूम में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि है झारखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो कथन है सही है? ठीक है, झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन जो सही है? तो राज्य में सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है दामोदर नदी है, ये बिल्कुल सही कथन है। राज्य का सर्वाधिक जो प्रदूषित नदी कौन सा है? दामोदर है। राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख जो है तालाब है। तो सर्वाधिक प्रमुख सिंचाई योजना, सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होता है हमारा कुआं के द्वारा होता है, यानी जो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्य का औसत तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये भी कथन गलत है। राज्य का जो औसत तापमान कितना है हमारे झारखंड का? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर उसके बाद अगला है राज्य के प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, ये कथन सही है, यानी जो यहाँ पर कथन सही हो जाएगा 1 और 4, बाकी 2 और 3 जो है कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है मुंडा आदिवासी पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष के कितने डाली गाड़कर पूजा करते हैं? तो यहाँ पर जो है कर्मा वृक्ष के 2 डाली को गाड़कर पूजा किया जाता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि झारखंड के भूगर्भिक संरचना के आधार पर कौन सा कथन जो है सही है? धारवाड़ प्रदेश या चाईबासा क्षेत्र आर्कियन चट्टानों के अपरदित अवसर के निक्षेपण एवं रूपांतरण वाले क्षेत्रों में धारवाड़ क्षेत्र कहा जाता है, ये कथन सही है। उसके बाद अगला कथन है इसी कारण इस क्षेत्र में ग्रेनाइट और नीस के आधारभूत चट्टाने के ऊपर पायराट और माइका सिस्ट के जमाव मिलते हैं, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो कथन है ये सही है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा? सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सबसे पहले बात किया जाए यहाँ पर सुनील कुजूर। सुनील कुजूर किससे संबंधित हैं? तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं सुनील कुजूर। उसके बाद सर्वजीत खड़ा, सर्वजीत खड़ा ये किससे संबंधित हैं? तो जो सर्वजीत खड़ा है ये ताइक्वांडो से संबंधित है। उसके बाद दीप सेन गुप्ता ये तो शतरंज के खिलाड़ी हैं। और उसके बाद वेम जो है ये वेम ये जूडो की खिलाड़ी है, यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बन जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का सेफिल कहे जाने वाला भेंडरा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को भी याद रखिए कि झारखंड का सेफिल किसे कहा जाता है? भेंडरा को। ये किस जिले में है? तो भेंडरा जो है बोकारो जिला में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो है भेंडरा कहाँ पर है? तो बोकारो में। और इसे झारखंड का सेफील्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है छोटे छोटे कुटीर उद्योग बहुत अधिक है, इसलिए इसे झारखंड का सेफील्ड कहा जाता है भेंडरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1913 ईस्वी में गिरिडीह के खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो 1913 ईस्वी में जो गिरिडीह के खंभे पर आवर स्वाधीन भारत के शीर्षक का जो पर्चा लगाया गया था ये निर्मल चंद्र बनर्जी के द्वारा लगाया था, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमानत नदी किस में गिरती है? यानी इसका जो अमानत नदी का मुहावना कहाँ पर है, मतलब ये किस में जाकर मिल जाती है अंततः? दक्षिण कोयल, उत्तरी कोयल, स्वर्ण रेखा नदी या सोन नदी? तो अमानत नदी जो है ये जाकर उत्तर कोयल में जाकर ये मिल जाती है, यानी जो अमानत नदी उत्तर कोयल की सहायक नदी है। ठीक है, आप इसे इस तरह भी याद रखिए कि अमानत नदी का मुहावना कहाँ पर है? उत्तर कोयल, या अमानत नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तर कोयल। बाकी बात किया जाए अमानत नदी कहाँ से निकलती है, तो ये चतरा हजारीबाग पठार से निकलती है अमानत नदी, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले को प्राचीन काल में वीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो वीरू कैसलपुर परगना के नाम से किस जिला को जाना जाता था? तो ये जो है सिमडेगा का जो क्षेत्र है इसे हम वीरू कैसलपुर के नाम से जानते थे, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, झारखंड राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता में सर्वाधिक है
नवकरणीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल आधारित ऊर्जा या कोयला आधारित ऊर्जा। तो सबसे ज़्यादा झारखंड में जो है किससे किससे संबंधित ऊर्जा है, तो कोयला आधारित जो ऊर्जा है झारखंड में सर्वाधिक है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर कोयला आधारित जो है ऊर्जा 89% जो है कोयला आधारित ऊर्जा है। बाकी बात किया जाए जो नवीकरणीय ऊर्जा कितना है, तो 4% केवल जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, और बाकी जो जल आधारित जो ऊर्जा है ये केवल 7% है। 3 पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, कोयला आधारित ऊर्जा कितना है 89%, जल आधारित ऊर्जा है 7% और नवीकरणीय ऊर्जा है केवल 4%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की क्षमता जो है सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक क्षमता वाला जो विद्युत परियोजना यहाँ पर कौन सा है, तो चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, तेनूघाट ताप विद्युत गृह, बोकारो ताप विद्युत गृह या पतरातू ताप विद्युत गृह। तो यहाँ पर सर्वाधिक क्षमता वाला जो है ये पतरातू है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी क्षमता कितना है, तो 4000 मेगावाट का इसका क्षमता है। ठीक है, और इसका जो है स्थापना कब होता है, तो वर्ष 1973 ईस्वी में रूस की सहायता से होता है। और ये कहाँ पर है पतरातू, तो ये जो है रामगढ़ में है, और किस नदी के किनारे, तो ये नलकरी नदी के किनारे है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसकी क्षमता कितना 4000 मेगावाट का है, 1973 में बना रूस की सहायता से। कहाँ पर है, रामगढ़ में है, और किस नदी के तट पर है, तो नलकरी नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड सरकार के द्वारा किस वर्ष पहाड़िया जनजाति के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पहाड़िया जनजाति के छात्र हेतु मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये किस वर्ष की गई थी, तो ये वर्ष जो है 2003 में, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में झारखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी कौन है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी कौन कौन परिवार आ जाएंगे, तो सभी परिवार, अनुसूचित जाति के परिवार, बीपीएल परिवार या अनुसूचित जनजाति के परिवार। तो स्वास्थ्य बीमा योजना के जो लाभार्थी हैं ये आ जाएंगे बीपीएल परिवार के लोग, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम के क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे, यानी जो 1857 में जो है सिंहभूम के क्षेत्र से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो ये तो राजा अर्जुन सिंह हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जो होता है ये जंगल का आदमी, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जंगल का आदमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। ठीक है, झारखंड राज्य में जो है जंगलों को सुरक्षित करने का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर जो है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध करना। ठीक है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जंगलों को संरक्षित या सुरक्षित करने का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर जो है बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पर जो है कितना प्रतिशत जो वन है जो सुरक्षित या संरक्षित वन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे जो है फॉरेस्ट सर्वे 2021 के अनुसार यहाँ पर जो है झारखंड में कितना प्रतिशत जो है संरक्षित वन है, तो यहाँ पर जो है 73.35% जो है संरक्षित वन है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सुरक्षित या संरक्षित वन कहाँ पर है, तो ये हजारीबाग में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो हजारीबाग में। उसके अलावा बात किया जाए तो गढ़वा, पलामू और रांची। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर, वैसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा संरक्षित वन या प्रोटेक्टेड वन कहाँ पर है, तो हजारीबाग में कितना है, तो 75.35% एरिया पर जो है हमारे झारखंड में संरक्षित वन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन सा आदिवासी नेता सदस्य थे, तो यहाँ पर जो है जयपाल सिंह मुंडा, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है, तो यहाँ पर जो है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में शहीद होने वाले जो प्रथम सेनानी होते हैं ये हमारे तिलका मांझी होते हैं, यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्हें और किस नाम से जाना जाता था, तो इन्हें हम जबरा पहाड़िया के नाम से भी जानते हैं। तिलका मांझी को और किस नाम से जानते हैं, तो जबरा पहाड़िया को। ये किस विद्रोह के जो है नेतृत्व करते थे, तो तिलका आंदोलन। ठीक है, आप सभी को पता होगा, तो तिलका मांझी जो है किस आंदोलन के नेतृत्व करते थे, तिलका आंदोलन के। ठीक है, ये कब से कब स्टार्ट होता है, तो ये 1783 से लेकर 1785 ईस्वी तक ये चलने वाला आंदोलन था। ठीक है, जिसमें
इसका मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो इस आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वनचरी जोर भागलपुर, ठीक है, वनचरी जोर भागलपुर में ये इसका मुख्य केंद्र था। ठीक है, यहाँ पर इस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए किसका यूज किया जाता था? तो यहाँ पर जो है साल के पत्ते का जो यूज किया जाता था प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। साल का यूज होता था, साल के पत्ते का यूज होता था प्रचार प्रसार के लिए। उसके बाद तिलका मांझी के द्वारा 1784 ईस्वी में एक अंग्रेजी अधिकारी क्यूलैंड, ठीक है, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 1784 ईस्वी में जो है क्यूलैंड की हत्या कर दिया जाता है तीर मारकर तिलका मांझी के द्वारा। ठीक है, और इन्हें अंततः 1785 ईस्वी में जो है बरगद के पेड़ पर फांसी दे दिया जाता है। तो इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी इसमें जो है गुरिल्ला युद्ध पद्धति का भी यूज किया गया था इस आंदोलन में। ठीक है, तिलका आंदोलन में गुरिल्ला युद्ध पद्धति का भी यूज किया गया था। और तिलका मांझी को फांसी कब दिया जाता है? तो 1785 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस मिट्टी ये जो है कौन सा मिट्टी जो झारखंड के क्षेत्र में पाया नहीं जाता है? ठीक है, कौन सा जो मिट्टी है ये झारखंड के क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या वन मूलक मिट्टी। तो झारखंड के क्षेत्र में जो नहीं पाई जाती है ये वन मूलक मिट्टी है। झारखंड वैसे 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है लाल मिट्टी, ये झारखंड के 90% भाग पर जो है लाल मिट्टी पाया जाता है। बाकी जो काली मिट्टी है ये राजमहल के क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में कौन सा जो पार्क या अभयारण्य चेरो राजाओं के समय का ऐतिहासिक स्मारक और किला है? ठीक है, तो बेतला, हजारीबाग, कोडरमा या दलमा। तो ये जो चेरो राजा तो है ये बेतला अभयारण्य हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा जो संस्थान या शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? ठीक है, तो खनन से संबंधित जितना भी काम होगा तो ये भारतीय खनन स्कूल धनबाद, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, खनन संबंधित जो भी आपदा आएगा वो कहाँ पर इसका रिसर्च होगा? तो भारतीय खनन स्कूल धनबाद में होगा। बाकी यहाँ पर जो जे सैक है, जे सैक किसके लिए है? तो ये बाढ़, सूखा और जंगल में आग के लिए। ठीक है, जे सैक किसके लिए? तो बाढ़, सूखा और जंगल में आग के लिए जेसैक को बनाया गया है। वहीं बात किया जाए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है ये सूखा से रिलेटेड आपदा को देखेगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। और जो है भारतीय जो है इसके अलावा बीआईटी मिश्रा याद रखिए आप, बीआईटी मिश्रा, तो ये भूकंप से रिलेटेड आपदा जो आएगा ये बीआईटी मिश्रा में इसका जो है रिसर्च किया जाएगा। भूकंप से रिलेटेड आपदा के लिए कौन सा है? तो बीआईटी मिश्रा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ये सूखा के लिए, जैसे है आपका बाढ़, सूखा और जंगल में आग के लिए, खनन संबंधित आपदा के लिए जो है भारतीय खनन स्कूल धनबाद है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी संथाली भाषा बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किन्हें मिला? ठीक है, तो साहित्य अकादमी संथाली भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला 2023 का? तो ये जो है मान सिंह मांझी को, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मान सिंह मांझी को जो है संथाली भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है 2023 का। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये जमशेदपुर के निवासी है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग पैड और सैटेलाइट को संभालने वाला क्रेन कहाँ बनाया गया था? तो ये एचएससी रांची में, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा सब्जी मंडी से निकलने वाले कचरे को खाद के निर्माण किया जाएगा? ठीक है, तो ये जो डिसीजन किस नगर निगम के द्वारा लिया गया है? तो जमशेदपुर नगर निगम। ठीक है, जमशेदपुर नगर निगम के द्वारा यह अभी डिसीजन लिया गया है कि वहाँ का सब्जी मंडी से जो भी कचरा निकलेगा उसका जो यूज हो जाएगा खाद के निर्माण में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है? ठीक है, कौन सा जिला जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये कोडरमा जिला को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कितने छात्रों को मराम गोमको छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में छात्रवृत्ति दिया जाएगा? तो यहाँ पर टोटल कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो यहाँ पर जो है टोटल 25 छात्रों का चयन किया गया है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। और आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, झारखंड शिक्षा परियोजना में काम कर रहे कर्मियों को अब एक जिले में कितने वर्ष तक रह सकते हैं? तो यहाँ पर जो है एक जिला में अब ये 3 वर्षों तक रह सकते हैं। सो आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों का 40 में कितना मार्क्स आ रहा है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।